पंजाब यूनिवर्सिटी में पिछले लंबे समय से टीचर्स का प्रदर्शन चल रहा था। इस प्रदर्शन को करीब 2 माह से अधिक का समय हो चला था। टीचर्स का ये प्रदर्शन पुट्टा के नेतृत्व में किया जा रहा था। कड़ाके की ठंड के बावजूद इतने दिनों से टीचर्स का ये प्रदर्शन रोजाना जारी था, जिसको लेकर उनका साफ कहना था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अगर अपने अड़ियल रवैये पर बने हुए हैं तो पुट्टा सदस्य भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। पुट्टा सदस्यों का ये प्रदर्शन मुख्य तौर पर शिक्षकों की प्रमोशन को लेकर था, जिनका कहना था कि करियर एडवांसमेंट स्कीम यानी कि कैस के तहत शिक्षकों का प्रमोशन किया जाना चाहिए, जो कि पिछले 2 वर्षों से प्रमोशन का ये मामला लटका हुआ था। इसके अलावा एक पूर्व सीएमओ को हाउस अलॉटमेंट किया गया था, जिससे ये टीचर्स रद्द करने की मांग पर अड़े हुए थे। उनकी इन मांगों को अब पीयू प्रशासन द्वारा मान लिया गया है, जिसके बाद अब उनके द्वारा इस धरने प्रदर्शन को खत्म किया गया है। हालांकि पुट्टा के इन सदस्यों का कहना है कि उनकी मांगों को अब मान लिया गया है, अब वह अपना प्रदर्शन समाप्त कर रही हैं। अगर पीयू प्रशासन ने प्रमोशन के मामले में फिर कोई आनाकानी की तो वह फिर से धरने पर बैठ जाएंगे। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी पुट्टा को कैस जैसे मुद्दे पर, जो कि बेसिकली एक राइट है टीचर का प्रोटेस्ट करने की। तो मैं इसके लिए थोड़ा पास्ट हिस्ट्री में जाना चाहूँगा कि इससे पहले जो प्रोफेसर राजेश गिल की पुट्टा थी, उसमें भी मैं, ये सारे लोग थे, उन्होंने भी 2-3 महीने पहले पुट्टा का टर्म खत्म होने से पहले कैस के मुद्दे को उठाया था और टाइम बाउंड तरीके से इनको बताया गया कि वाइस चांसलर साहब, ये 100 के आसपास टीचर का कम से कम 1.5 साल से कैस भरा हुआ है और ये राइटफुल डिमांड है। और जब हमारी पुट्टा बनी तो फिर हमने उनको टाइम दिया। जब हम पहली बार वीसी से मिले तो उन्होंने मुझे 2-3 बातें कही थी, जो मैं आज बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ना ही मैं 7th पे कमीशन दे रहा हूँ और ना ही मैं डीए दे रहा हूँ, तो कैस तो बिल्कुल जेन्युइन है और ये पुट्टा को क्या मैं भी मानता हूँ कि ये ज्यादती है टीचरों को। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर मैं पूरा शेड्यूल दे रहा हूँ और इसको हम कर लेंगे। हमने उस चीज़ को विश्वास में लेकर के, जबकि एग्जीक्यूटिव के कुछ लोग हमें कह रहे थे कि यू शुड थिंक अबाउट, तो फिर हमने कहा कि चलो वाइस चांसलर ने जो किया है हम विल रिपोज फेथ। लेकिन वो जब इंटरव्यू 2 दिन पहले शुरू होनी थी तो उन्होंने सारे कैंसिल कर दिए। जब हमने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने जो भी ग्राउंड्स दिए थे वो फ्लिमसी थे। तो फिर हमने जो है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और फिर हम धरना पर बैठ गए और आपको पता ही आज 61 डे हो गया। तो ये जो कैस है सर, ये यूजीसी इसको स्ट्रीमलाइन कर चुकी है स्टेज 1 to 5 से। सेक्रेटरी साहब ने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आज हमारे 61 डेज़ पूरे हो गए हैं और हम आज के दिन पुट्टा एग्जेक्टिव ने ये रिजॉल्व करा है कि हम फॉर द टाइम बीइंग अपना धरना सस्पेंड कर रहे हैं। तो मैं इसको और क्लियर कर दूं, सस्पेंशन का मतलब यही होता है कि ये टेम्परेरी है और हमें कभी भी इन फ्यूचर, आज के दिन के बाद, इवन आज इवनिंग तक, हमारे ऑब्जर्वेशन में या हमारे कानों तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी कोई बात पहुंचती है जिसमें हमें वायलेशन ऑब्जर्व होता है, वायलेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट एंड पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर, उसके वायलेशन में, उसके अगेंस्ट कोई भी एक्ट अगर अथॉरिटीज़ की तरफ से होता है तो ये धरना रिज्यूम होगा। इट शैल बी रिज्यूम्ड। मैं विल भी नहीं कह रही, शैल भी कह रहे हैं, तभी हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि पुट्टा एज अ डेमोक्रेटिक बॉडी अभी यूनिवर्सिटी में एग्जिस्टिंग टाइम में पुट्टा एज अ डेमोक्रेटिक बॉडी काम कर रही है और पुट्टा की ये प्राइमरी ड्यूटी है कि इन सारी वायलेशंस को पे वॉच रखना, तभी हमने सस्पेंड करा है। ये जो धरना हमारा चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, आज 61st डे है। जो शुरुआत हुई थी इस धरने की, तो कैश प्रमोशन जो टीचर्स की ड्यू हैं उनको लेके हुई थी, बट इन बिटवीन एक और इशू आ गया, जो इलीगल काम हुआ हाउस अलॉटमेंट का एक्स-सीएमओ को। तो उन दोनों की लड़ाई हमारी लंबी चली, हम इतना एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। बट अब जो दूसरी डिमांड थी हमारी कि इलीगल हाउस अलॉटमेंट को रद्द करो, कल हमें उसकी चिट्ठी दे दी गई है कि उनको कहा गया है कि आप घर खाली कर दीजिए। तो अच्छी बात ये हुई है कि वो चलो इलीगल एक्ट को यूनिवर्सिटी ने वापस कर लिया।
गौरतलब है कि पिछले 61 दिनों से ये शिक्षक लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जिनकी प्रमोशन को लेकर ये जायज मांग है कि जिस पर पीयू प्रशासन और वाइस चांसलर को पहले ही मान लेनी चाहिए थी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवंत सिंह की रिपोर्ट।